ये बात आपको पता ही होगी कि अंग्रेजों ने ही हमारे देश के लोगों को हैप्पी बर्थडे टू यू गाते हुए केक काटना सिखाया। केक काटना जन्मदिन मनाने के लिए जरूरी है ये सिखाया, और हमें क्रिसमस का त्योहार मनाना भी उन्होंने ही सिखाया। इसके अलावा डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से लेकर क्रिकेट खेलने तक सब कुछ हमारे देश के लोगों ने अंग्रेजों से सीखा है, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। क्योंकि ये सारी संस्कृति और ये सारी सभ्यताएं अंग्रेजों की सॉफ्ट पावर थी, और इस सॉफ्ट पावर का प्रचार प्रसार उन्होंने दुनिया भर में किया। इसलिए दुनिया भर के जो देश थे और उनके लोग थे, वो अंग्रेजों जैसा ही दिखना चाहते थे, अंग्रेजों जैसा ही बनना चाहते थे। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और वो ये कि इस बार पश्चिमी देशों पर भारत की संस्कृति का रंग चढ़ गया है। और पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब होली का त्योहार दुनिया के बड़े बड़े देशों में मनाया गया, और बड़े बड़े देशों के नेताओं ने इस मौके पर भारत की संस्कृति को ऐतिहासिक माना। और इस बात को आज आप कुछ तस्वीरों से समझिए। सबसे पहली तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी की है, जिन्होंने कल गुजरात के राजभवन में होली का त्योहार मनाया, और इस दौरान उनके माथे पर तिलक लगा हुआ था। और ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि वो असल में होली के मौके पर भारतीय संस्कृति के रंग में रंगे हुए थे। देखिए आप, इससे पहले आपने इस तरह की तस्वीरों की कल्पना नहीं की होगी। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स होली का त्योहार सेलिब्रेट करती हुई आपको नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दिल्ली में स्थित आवास की हैं। यहां पर अमेरिकी दूतावास के लोग आए और उन्होंने रक्षा मंत्री के साथ होली खेली, यहां पर डांस भी किया और जमकर होली मनाई। अब देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ट्वीट करके पूरी दुनिया को होली की शुभकामनाएं दी हैं। और यह भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक अमेरिका के राष्ट्रपति होली के मौके पर इस तरह से ट्वीट नहीं करते थे। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो ये लोग होली, दिवाली दोनों के मौके पर इस तरह की शुभकामनाएं भेजते हैं। अमेरिका के अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी होली के मौके पर एक आधिकारिक बयान जारी किया, और इसमें आखिर में उन्होंने हिंदी में लिखा है, होली है। देखिए, और इसी तरह इजराइल और दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी होली का त्योहार मनाया। और ये सारी तस्वीरें आपको ये बताती हैं कि अब क्रिसमस की ही तरह होली का त्योहार भी, दिवाली का त्योहार भी ग्लोबल बन चुका है, और ये अब भारत की एक सॉफ्ट पावर बन चुका है, जिससे दुनिया के बहुत सारे देश धीरे धीरे प्रभावित हो रहे हैं। तो होली कैसे एक सॉफ्ट पावर बन गई? पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा, कुछ वर्षों पहले तक इस तरह की तस्वीरों की कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल लगता था। लेकिन अब पूरी दुनिया के लोग गर्व से होली मना रहे हैं, और हमारे वो सारे भारतीय जो विदेशों में रहते हैं, जो एनआरआईज हैं, आज वो भी इन्हें देखकर, इन तस्वीरों को देखकर बहुत खुश होते होंगे। होली के बाद अब आप भारत की क्रिकेट वाली कूटनीति और क्रिकेट वाली सॉफ्ट पावर को देखिए। ये अब दूसरी सॉफ्ट पावर है। भारत में क्रिकेट का खेल अंग्रेज लेकर आए थे, और जब हम अंग्रेजों के गुलाम रहे 200 वर्षों तक, तब अंग्रेजों ने ही हमें क्रिकेट खेलना सिखाया। लेकिन आजादी के 75 वर्षों के बाद अब भारत इस खेल की सबसे बड़ी महाशक्ति बन चुका है, और अब क्रिकेट भारत के लिए सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि ये अब हमारे देश की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है, जिसकी एक झलक आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पूरी दुनिया ने देखी। आज से इस स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच शुरू हुआ, और बड़ी बात यह है कि इस टेस्ट मैच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी मैच की शुरुआत से पहले ही वहां पर मौजूद थे, और दोनों नेताओं ने मैदान पर अपनी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की और स्टेडियम में एक साथ बैठकर मैच भी देखा। यानी आज इस स्टेडियम में क्रिकेट टीम के कप्तान भी मौजूद थे और दोनों देशों के कप्तान भी मौजूद थे। और ये जो सेल्फी अभी आप देख रहे हैं, ये सेल्फी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है, जिसमें आप उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देख सकते हैं। जैसे दो दोस्त, ऐसा लगता है जैसे दो दोस्त एक साथ मैच देखने के लिए आए हैं और दोनों अलग अलग टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं।
तो क्रिकेट टीम के कप्तान भी आज मैदान पर मौजूद थे और देशों के कप्तान भी, राजनीति के कप्तान, कूटनीति के कप्तान भी आज अपने अपनी टीम के कप्तानों के साथ मौजूद थे। हम आपको क्रिकेट वाली इस कूटनीति के बारे में आज विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप प्रधानमंत्री मोदी का ये पावर प्ले देखिए, जिसमें आपको भारत की जबरदस्त बैटिंग दिखाई देगी। क्रिकेट डिप्लोमेसी या क्रिकेट वाली कूटनीति को आप इस तस्वीर से भी समझ सकते हैं, जिसमें दो देशों के बीच चर्चा कुछ इस तरह के टेबल पर होती है। देखिए, पिछले लगभग 5 दशकों से भारत इस टेबल पर पाकिस्तान के साथ ही बैठकर बात करता था। ये देखिए, ये टेबल ऐसी है, हमने आपके लिए बनाई है। इसको आप समझिए कि ये क्रिकेट के बैट जैसे शेप की टेबल है और इसी को क्रिकेट डिप्लोमेसी कहते हैं। बीच में क्रिकेट है, क्रिकेट का बैट है और दोनों तरफ कूटनीति की दोनों देशों की टीमें बैठी हुई है। भारत के लिए क्रिकेट डिप्लोमेसी का मतलब अब तक हुआ करता था कि क्रिकेट के बहाने पाकिस्तान से संवाद करना या फिर पाकिस्तान पर अपना दबाव बनाना। जब दोस्ती करनी है तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल लो और जब दोस्ती नहीं निभानी है, दुश्मनी करनी है, बातचीत बंद करनी है तो क्रिकेट खेलना बंद कर दो। तो क्रिकेट की जो डिप्लोमेसी है ये हमेशा हमने पाकिस्तान के साथ ही लागू की है और हम कभी भी पाकिस्तान से आगे क्रिकेट की इस ताकत को लेकर बढ़ नहीं पाए थे, सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित रखा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने क्रिकेट का मैच देखने के लिए सिर्फ पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों को ही हमेशा आमंत्रित किया और इस दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारत में मैच देखने अक्सर आते थे। लेकिन यह कूटनीति भारत और पाकिस्तान के बीच ही ज्यादातर सीमित रही। लेकिन मोदी सरकार ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए इस टेबल पर अब दूसरे देशों को भी एक साथ बैठाने का फैसला किया और आज की ये तस्वीरें उसी नए इनिशिएटिव के बारे में आपको बताती है। आज ऐसा पहली बार हुआ जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने स्टेडियम में एक साथ बैठकर इस तरह कोई क्रिकेट मैच देखा और नोट करने वाली बात यह है कि दोनों देशों ने ऐसा करके अपनी दोस्ती के 75 वर्ष पूरे होने का भी जश्न मनाया। यानी अमृतकाल जो है भारत की आजादी का ही नहीं है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों का भी ये अमृतकाल है। अहमदाबाद के जिस स्टेडियम में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मौजूद थे वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें 1,32,000 लोग बैठ सकते हैं। यह आपके लिए भी गर्व करने वाली बात है क्योंकि आपके देश में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है और इस स्टेडियम में 32 फुटबॉल स्टेडियम्स समा सकते हैं। इसके अलावा यह वही स्टेडियम है जिसमें वर्ष 2020 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे और यहां एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सोचिए, एक समय था जब भारत को सपेरों का देश कहा जाता था, अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, और पश्चिमी देशों के लोग और पत्रकार भारत में पॉवर्टी टूरिज्म के लिए आते थे, भारत की गरीबी देखने के लिए आते थे और भारत की गरीबी का मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज हम इन तमाम लोगों से पूछना चाहते हैं कि ये पश्चिमी मीडिया, पश्चिम के लोग क्या दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम की भव्य तस्वीरें खींचने के लिए और इन्हें दुनिया को दिखाने के लिए भारत आएंगे? क्या दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की तस्वीरें आपको पश्चिमी मीडिया के फ्रंट पेज पर कभी दिखाई देंगी?